जनता पार्टी जीती नहीं और मैं जीता ही नहीं और यूपी में टॉप 10 में वोट लाया। अभी जिला पंचायत का चुनाव होकर गया है, उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर एकमात्र आई। विकास में उनसे कई सौ गुना करा चुका। भ्रष्ट का हूँ नहीं, कोई आरोप पे पैसे का अगर लगा दी तो लगातार क्षेत्र में रहता हूँ। फिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई, सपा बसपा कांग्रेस और जनमोर्चा और अब भाजपा हर दल में बदल गए। लोकप्रिय थे साहब तो वहीं रह लेते, अपने समाजवादी पार्टी से लड़ते या कहीं से लड़ते, तो भाजपा में क्यों आई? आप कोई ज्वाइन करा रहे हो, यहाँ नेता में फोन मिला रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहे हैं क्षेत्र वाले, तो आप उसको ज्वाइन करा रहे थे, उसके बाद मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। और ऊपर से मैं तो उस पर बात से हूँ, यहाँ पीढ़ियाँ कभी 48 में पूरा जेल गए थे, उसके बाद इमरजेंसी गए, मैं 15 जेल गया और उसके बाद लगातार संगठन की, मेरा बेटा भी सेवा करता है, कोई दायित्व तो कि वो संगठन की सेवा करनी इसलिए करता है। 3 पीढ़ियाँ हम लोग लग रही हैं और उसके बाद ऐसे लोगों को जिसने अनेकों लोगों पे हर्जनेट लगवाने का काम किया हो, अनेकों लोगों को फंसाने का काम किया हो, अनेकों लोगों का पीड़न करा हो, भाई से भाई को लड़ाया हो, तो ऐसे व्यक्ति को ले लिया गया। तो मुझे तो बड़ा कष्ट है और मैंने पार्टी को माँ की तरह माना था, लेकिन माँ से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ बाहर के लोग। कि मैं भी बता रहा था कि मेरी माँ मर रही थी, उस दिन भी मैं पार्टी का काम कर रहा था। मेरे पिता भी जब डेथ हुई, उनको कोमा में थे, तब भी मैं पार्टी के काम कर रहा था। मैं अपने परिवार की चिंता नहीं की, अपना पेट काटा होगा, लेकिन पार्टी की सेवा की होगी। पार्टी ने जो निर्देश दिया, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, ये करना है, वो करना है, अनेकों बार जेल, लखनऊ जेल और ये वो, तो आज आपने अपने मूल के कार्यकर्ता के साथ में और ऐसे व्यक्ति को लिया गया। और मैं तो सबसे बड़ा, मुझे तो कष्ट इस बात का है कि वो धमकी और दे रहे हैं बीसी लोग कि देख लेंगे 2 महीने बाद, तो 2 महीने बाद पहले से दे रहे थे। और फिर तो राम प्रताप तो इतना कमजोर है नहीं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि देख पाए मेरे किसी समर्थक को या मेरे किसी शुभचिंतक को या छोटे भाई बड़े भाई सब ऐसी सूचना मिली आए। अभी तो इस तरह का मेरे संग व्यवहार करना, उसके बाद एक बार बात भी नहीं करी किसी ने मेरे से, तो ये तो निश्चित रूप से मैं पार्टी के लिए लड़ रहा हूँ, भिड़ रहा हूँ। अनेकों घटनाएं ऐसी हैं जिसमें मैं ही खड़ा रहा हूँ कार्यकर्ता के लिए। आपने ऐसा क्या अच्छाई देखी जब, और अभी सपा में तो मैं और बुरी तरह उनको हरा था, तो उनके संग कोई नहीं और मेरे साथ सारा समाज था। लेकिन अब देखेंगे, अभी तो सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, देखेंगे क्या करना है। लेकिन निश्चित रूप से माँ से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिस तरह का व्यवहार मेरे से किया, ज्वाइन कराया, फिर उसके बाद उस तरह का मेरे साथ व्यवहार और किया गया, तो ये, और मैं आपको उदाहरण दूंगा कभी तो आपको इतने उसके दूंगा कि उसने क्या क्या बुरा काम नहीं किया, लेकिन आप उसको वो अच्छा हो गया और अपना बेटा खराब हो गया। तो अपने बेटे के साथ में अगर इस तरह की बात हुई है तो निश्चित रूप से मैं अभी 3 दिन पहले सभी पार्टी के नेतृत्व से बात करी थी, मैंने सब ठीक कर रहे थे। आप 3 दिन में ऐसा क्या हुआ और अचानक तुम उसको ले रहे हो, मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो। क्षेत्रीय अध्यक्ष को फोन मिला रहा हूँ 3 घंटे बाद फोन करके, जब उसकी ज्वाइनिंग हो गई है तो मैं ऐसा व्यस्त था, तुमको पता होगी कि वो जा रहा है। बताऊंगा अभी कि इन लोगों के क्या क्या कारनामे हैं जो नेतृत्व की जानकारी में नहीं है। जो कुछ लोगों के यहाँ जो कारनामे हैं वो नेतृत्व की जानकारी में नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से मैं तो अपने को परिवार का नहीं मांगता था। प्रदेश अध्यक्ष को तो अपने बड़े भाई की तरह माना मैंने हमेशा। जी हों चाहे मुख्यमंत्री जी हों चाहे कोई हो, और जी हों, सभी का मैंने सम्मान किया है। मैंने पार्टी में ही जिया हूँ, मरा हूँ, अपने घर का कोई काम नहीं देखा है, लेकिन पार्टी के लिए ही सब कुछ किया है मैंने। और मेरे संग ये व्यवहार हुआ तो, और उन लोगों के लिए हो रहा है जो दल बदल करके आ रहे हैं। और इस तरह का व्यवहार थोड़ा गलतफहमी में है जो लोग भी उनको पार्टी नेतृत्व को जिनने भी राय दी है। लेकिन कुछ लोग अगर सर्वे को कोई कहे सर्वे खराब है तो बता करें सर्वे, लेकिन ये बात तो है ही कि पीएल पैलेस में सर्वे वाले रुकते हैं और पीएल पैलेस से धर्मपाल सिंह का क्या संबंध है सब जानते हैं। तो इस तरह से अगर मेरे बारे में फीडबैक दिया है और जिसने भी दिया है बहुत स्वाभिमानी हूँ, स्वाभिमान से बढ़ के मेरे लिए कोई नहीं। और मैंने क्षेत्र में भी लोगों के विकास और विकास के साथ मान स्वाभिमान की चिंता की है।
क्या स्वाभिमान पर ठेस पहुंचा दोगे और इस तरह से व्यवहार करोगे मेरे साथ के जाने में क्या हूँ मैं तो युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष से काम करते करते और किसी की दया पे नहीं आया हूँ। मैं मेहनत करके इस स्तर पे आया था और उसके बाद इस तरह की घटना हुई। कल तक तो योगी जी को गाली दे रहे थे लोग और वही लोग आज हमारे उस पर बैठेंगे। ये तो बड़ा ही कष्ट का विषय है और मैं लोगों ने कहा कि मत बोलो, कैसे ना बोलूं अपनी पीड़ा को। ये तो तूने बात भी नहीं करी थी मुझसे, अपनी पीड़ा को भी नहीं बोलूं, अपने आंसू को कब तक रोकूंगा। लेकिन है जो भी है वो देखेंगे अभी हम लोग क्या करेंगे। भारी प्रत्याशी नहीं